नमस्कार, जी राजस्थान के इस खास एपिसोड किस्सा सियासी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में इन दिनों पॉलिटिकल पार्टियां जो भी गोटियां सेट कर रही हैं, सियासी शतरंज पर जो दांव पैच खेल रही है, वो 2023 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर रही है, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव हो गए हैं, नगर निकायों के चुनाव हो गए हैं। ऐसे में अब 2023 से पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से राजस्थान के सियासी गलियारा में कुछ सियासी संभावनाओं पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक चर्चा ये है कि क्या कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के बीच कोई गठबंधन हो सकता है। आरएलपी के बारे में आप सामान्य जानकारी रखते हैं कि 2018 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी बनी, 60 के करीब सीटों पर उस वक्त कैंडिडेट उतारे थे, 3 सीटें जीती, खींवसर, मेड़ता और भोपालगढ़। फिर लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी और आरएलपी के बीच गठबंधन हुआ। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा भी हुई थी। बेनीवाल कहते हैं कि उन्होंने खुद कांग्रेस से गठबंधन ठुकरा दिया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि नागौर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मिर्धा परिवार दावेदारी कर रहा था। ऐसे में मिर्धा परिवार को किनारे कर बेनीवाल के खाते में ये सीट देना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा था। ज्योति मिर्धा को टिकट देना मजबूरी हो गया था, इसलिए कांग्रेस ने खुद ही आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं किया। सच्चाई जो भी हो, बाद में बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, नागौर से सांसद बने, फिर हालात बदले, गठबंधन टूटा। तो अब ये चर्चा है कि बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं। अगर आप पिछले 5-6 महीने देखें तो कांग्रेस पर, राज्य सरकार पर ज्यादा बयान नहीं देते हैं बेनीवाल, ज्यादा हमले नहीं करते हैं। जबकि जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो हमेशा राज्य सरकार पर, अशोक गहलोत पर हमलावर नजर आते थे। कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कोई सीट नहीं जीत पाई है। जाट समाज में बेनीवाल का ठीक ठाक क्रेज है और बेनीवाल जिस बाड़मेर से लेकर जोधपुर, नागौर और शेखावाटी के बेल्ट में विस्तार कर रहे हैं, बीजेपी गठबंधन में रहते हुए वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे इस इलाके में। अब बेनीवाल के उसी प्रभाव का इस्तेमाल कांग्रेस 2 वजहों से ले सकती है। पहला, कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो बेनीवाल की वजह से कांग्रेस से दूर हो रहा है, उसे बचाना चाहती है। या फिर बीजेपी के साथ रहते हुए लोकसभा चुनाव या बाद में बेनीवाल ने जिन इलाकों में विस्तार किया था, अब उसका भी कांग्रेस फायदा उठाना चाहती हो। एक और खास बात, बेनीवाल की जोधपुर जिले में अच्छी खासी पकड़ है और जोधपुर में ही गहलोत वर्सेस शेखावत की लड़ाई में शेखावत को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए गहलोत को बेनीवाल का सहारा मिल सकता है। ये एक नैरेटिव है, लेकिन इस नैरेटिव के काउंटर में एक सवाल आता है कि अगर बेनीवाल कांग्रेस से 2023 से पहले गठबंधन कर लेते हैं तो फिर विधानसभा और लोकसभा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 15 के लगभग सीटें बेनीवाल को देगी? मेवाड़, मारवाड़ और शेखावाटी बेल्ट में बेनीवाल के लिए कौन सी 15 सीटें छोड़ी जाएगी? ये कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा, क्योंकि राजस्थान में हर सीट पर कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, भले ही कोई सीट पिछले लंबे समय से जीत नहीं रही हो। एक और खास बात, 2018 में आरएलपी ने जिन सीटों पर अच्छे खासे वोट बटोरे थे, उनमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस की पकड़ वाली थी। जैसे बाड़मेर का ही उदाहरण ले लीजिए, बायतू और शिव सीटों पर आरएलपी को अच्छे खासे वोट मिले थे। बायतू से हरीश चौधरी और शिव से अमीन खान जैसे सीनियर नेता विधायक हैं, तो ऐसी मजबूत सीटें बेनीवाल को मिलेगी नहीं। तो क्या बेनीवाल वो सीटें लेने के लिए तैयार होंगे जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां बीजेपी मजबूत है, यानी विरोधी मजबूत हो? दूसरी बात, लोकसभा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा? नागौर सीट पर अगर कांग्रेस ये सीट बेनीवाल के खाते में देती है तो मिर्धा परिवार को कैसे मनाया जाएगा? दूसरी बात, जोधपुर भी जाट समाज का नेता बनने की, जोधपुर में काफ़ी बेनीवाल और मदेरणा परिवार आमने सामने हैं। यहाँ पर अभी पंचायती राज के चुनाव में दिव्या मदेरणा और बेनीवाल के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी। क्या कांग्रेस नेतृत्व, विशेष तौर से खुद अशोक गहलोत, इन दोनों परिवारों को साथ बिठा पाएंगे? और क्या मदेरणा परिवार इस बात के लिए राजी होगा कि उसके प्रभाव वाले क्षेत्र में बेनीवाल को भी एंट्री दी जाए? अच्छा, ये तो हो गई कांग्रेस आरएलपी गठबंधन होने को लेकर जो नैरेटिव है उसकी बात। एक और नैरेटिव है वो ये कि बेनीवाल जाट और मेघवाल वोट बैंक में सबसे ज्यादा सेंधमारी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। वैसे ये वोटर मूल रूप से कांग्रेस का ही वोटर रहा है। ऐसे में कहीं ये
सियासत के जादूगर की जादूगरी तो नहीं है कि बेनीवाल को अपने साथ मिलाकर ही उसे कमजोर किया जाए। जैसे 2008 और 2018 का चुनाव देख लीजिए, पूर्वी राजस्थान में बसपा मजबूत बनकर उभरी, दोनों बार 6-6 सीटें जीती, लेकिन जादूगर ने बसपा विधायकों को अपने साथ मिलाया और अपने साथ मिलाकर ही उसके वजूद को खत्म कर दिया। तो क्या ये भी एक रणनीति हो सकते हैं कि बेनीवाल को पहले कांग्रेस के साथ ही मिलाया जाए और फिर धीरे धीरे उनकी जड़ों को काटा जाए? ये सारी बातें संभावित समीकरणों पर आधारित हैं। सच में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अभी करीब 2.5 साल का वक्त है। बेनीवाल हो या कांग्रेस हो, सब अपने नफे नुकसान का गुणा भाग करेंगे और उसके बाद उन्हें जो सही लगेगा वो फैसला लेंगे। गुणा भाग बीजेपी भी करेगी कि अगर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों अलग अलग चुनावी मैदान में उतरती हैं तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी, और अगर कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन होगा तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी। ये तमाम गुणा भाग सभी पार्टियां करेगी। चुनाव दूर हैं, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। एक वोटर के तौर पर, एक मतदाता के रूप में आप क्या सोचते हैं? क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा? होगा तो हालात क्या होंगे, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। मिलेंगे किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।